हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। थोड़ा सा तबीयत खराब होने के कारण वॉइस थोड़ा सा खराब आ रहा है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों फिर भी ये चलने लायक है। ठीक है, आप लोग को समझ आना चाहिए वॉइस से क्या मतलब। अब देखो, हम लोग आज पढ़ने वाले मेरे प्यारे स्टूडेंट निरक्षी स्थिति या इसी क्या बोलते हैं अनुप्रस्थ स्थिति। ठीक है, तो निरक्षी स्थिति में विभव का मान पढ़ने वाले हैं। कल हम लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट अक्षीय स्थिति में विभव का मान ज्ञात किए थे, जो को कितना आता है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज सेम थ्योरी, सेम टॉपिक, सेम सब चीज, विद्युत क्षेत्र ही जैसा होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है मेरे प्यारे साथियों। ध्यान से देखना क्या क्या थ्योरी है सर बता दो। मान लो ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। देखो चित्र पहले से बना दिया लेकिन समझाने के लिए हमेशा बनाते आ रहा हूं। तो मान लो ए भी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है और उनके बीच का दूरी कितना होता है 2a। यही चीज मैं थ्योरी में लिखा हूं और ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। क्या है मेरे प्यारे साथियों, k है। अब ठीक है, द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर, ये द्विध्रुव के क्या है केंद्र O से कितना दूरी पर, r दूरी पर, कितना दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु मेरे प्यारे साथियों P है जिस पर विभव का मान ज्ञात करना है। और हम लोग को मान ज्ञात करने के लिए ये दोनों पॉइंट को क्या कर देते हैं, इस पॉइंट से ऐसे मिला देते हैं तो हमारा चित्र रेडी हो गया है। क्या बोला हूं थ्योरी मेरे प्यारे साथियों, मान लो ए भी एक क्या है वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है और उनके बीच का दूरी कितना है 2a है। द्विध्रुव के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है मेरे प्यारे साथियों P है जिस पर विभव का मान ज्ञात करना है। तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों बिना टाइम वेस्ट किए इसका व्यंजक। तो सबसे पहले सर कौन से आवेश के कारण निकालते थे याद करो, ठीक, प्लस क्यू। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर, कहां भाई बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर क्या निकालेंगे विभव। तो ध्यान से देखना कहां से आता है सर सूत्र हमको बताओ ना सर, नहीं है जानते तो जानते हैं ना भाई 1/4πε0 Q/r और इधर क्या आता है V। ये सूत्र का उपयोग करने वाले हैं, ध्यान से देखना। तो प्लस Q के कारण विभव का मान V1 बराबर 1/4πε0 और यहाँ क्या आएगा K क्यों लेते हैं अगर कोई माध्यम है तो। अब उसके बाद Q बटे कितना भाई R का मान पता है क्या किसी को, नहीं पता सर, लेकिन A से मेरे प्यारे साथियों P तक का दूरी पता है क्या, नहीं, लेकिन भुजा का नाम पता है AP² आएगा। AP² आएगा कि नहीं कौन बताएगा सर, नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि वहां R² नहीं होता है। अब इसको क्या लिखोगे AP वेक्टर के अनुदिश, क्या है AP वेक्टर के अनुदिश। इसको समीकरण कितना देंगे 1। फिर किसके कारण लिखेंगे, अब AP का मान निकालना आपको पॉसिबल है क्या, नहीं सर। क्यों पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना, चाहो तो निकाल सकते हो लेकिन जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ध्यान रखना जैसे उसमें पढ़े थे किसमें विद्युत क्षेत्र वाले में, सेम वैसी काम करने वाले हैं। ठीक है, निकाल सकते हैं लेकिन यहां जहां तक मेरे पता है यहां जरूरत नहीं है। तो क्यों जरूरत नहीं है, कोई पूछ सकता है तो बता देना। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों AP का मान, ठीक है, AP का मान किसके बराबर है, BP के बराबर। तो ध्यान रखना कोई ना कोई एक मान निकालेंगे और आंसर निकाल देंगे। तो आप लिखोगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण क्या चीज, बिंदु कहां, बिंदु P पर क्या चीज विभव। अब कौन से आवेश के कारण, माइनस क्यू, तो वही सूत्र लगेगा लेकिन यहां पास क्या आएगा V2 बराबर 1 कितना 4πε0 K और यहां पास क्या आता था क्यू है और यहां पास प्लस क्यू लिखे थे तो यहां पास क्या आएगा माइनस क्यू के लिखा रहता है, क्या आ जाएगा माइनस। और नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा कौन बताएगा भाई R। और कहां पास निकालना है, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर, तो उस भुजा का नाम BP², क्या है BP²। स्क्वायर क्यों बोलता हूं पता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र वाला मैं बार बार पढ़ा है उस कारण से, लेकिन यहाँ स्क्वायर होता है क्या सूत्र में, नहीं, तो यहाँ पास स्क्वायर मत लगाना, नहीं तो आपका आंसर गलत है भाई, पहले बता रहा हूं। ठीक है, अब इसको क्या लिखोगे BP के अनुदिश या PB के अनुदिश लिखो, क्या लिखेंगे PB के अनुदिश, मतलब उसी दिशा में हम लोग चल रहे हैं, PB के अनुदिश। इसको समीकरण कितना नाम दे रहे हैं 2। अब क्या निकालते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, परिणामी। ठीक है, यहां पास ध्यान रखना AP और BP का मान मत निकालना, क्यों मत निकालना आगे आपको समझ आ जाएगा। तो ये चित्र में मिटा दूं, जी सर मिटा दो, थ्योरी मिटा दूं, मिटा दो, तो क्या बचा हुए
बचाएंगे ना भैया, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो क्या निकालते, कौन बताएगा। अब क्या निकाले सर, परिणामी। ठीक है, तो यहीं पास लिखता हूं, यहां इस साइड खाली है, ध्यान से देखना। तब बिंदु P पर परिणामी क्या चीज, विभव। बिंदु P पर परिणामी विभव। तो परिणामी विभव को किससे दर्शाएंगे, V। और क्या होता है पता है, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। तो समीकरण किससे, 1 और 2 से क्या रख दो मान, तो V1 का मान 1/4πε0 K और Q बटे कितना AP, और बीच में क्या आता है भाई प्लस। V2 का मान 1/4πε0 K और यहाँ क्या आता है माइनस Q बटे कितना BP, क्या आता है BP। अब ध्यान से देखना, इसको हल करो। ठीक है, क्या हल करें सर, आप ही बताओ ना, बता देते हैं। 1 कितना 4πε0 K और Q बटे कितना AP आएगा, प्लस और माइनस का गुणा करोगे तो माइनस, और क्या बचेगा 1/4πε0 K और Q बटे कितना BP आएगा। अब कांस्टेंट कुछ निकलता है, पीछे पड़ क्या है, ऊपर से क्या आएगा Q, नीचे से 4πε0 K और 4πε0 K, तो ऐसे आएगा Q बटे 4πε0 K आएगा, और कोष्टक में बचेगा यहाँ पास मेरे प्यारे साथी ऊपर में 1 नीचे में AP, क्या बचेगा AP, और बीच में माइनस 1 कितना बचेगा BP। अब यही पास कहानी है मेरे प्यारे साथियों, आप लोग को त्रिभुज इस तरह से बना था क्या, ठीक है, इस तरह से, ये क्या था P, ये क्या था A और ये क्या था BP। तो मेरे प्यारे साथियों आपको पीछे भी पढ़ाया था, ये एक समरूप त्रिभुज जैसा दिखता है, तो इस वाले को भाग कैसे पलट दोगे, तो AP बराबर क्या है भाई, AP बराबर किसके होता है बताया था BP, आप नहीं पढ़े हो तो अच्छे से पढ़ लेना, विद्युत क्षेत्र वाला। AP बराबर होता है किसके भाई BP, मतलब इसका मान अगर 5 है तो इस भुजा का मान भी कितना होगा 5 होगा। इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों यहां पास एक कंडीशन लगा सकता हूं क्या, आप लोग से अगर रायल हो तो AP बराबर क्या लिख सकता हूं BP, मतलब दोनों भुजा आपस में क्या होते हैं बराबर। इस कंडीशन में आप चाहो AP के जगह BP रखो या BP के जगह क्या लिख सकते हो AP लिख सकते हो, तो आप जैसे चाहो। तो मैं AP के जगह क्या लिखने वाला हूं BP, तो क्या आएगा Q बटे कितना 4πε0 K आएगा, और अंदर में 1 AP के जगह क्या लिख सकता हूं BP, तो BP आएगा, और बीच में माइनस, और इसको ऐसे चलने दो 1 BP आएगा। अब ध्यान से देखना, ये प्लस में है ये माइनस, तो आंसर क्या आएगा कौन बताएगा, सर मैं बताता हूं सर, ये हो जाएगा कट जाएगा। कट जाने का मतलब अंदर मेरे प्यारे साथियों क्या बच गया 0, और 0 का जब इसके साथ गुणा करोगे तो आंसर क्या आएगा सर, आंसर 0 आएगा। ये 0 हो गया, और 0 का गुणा इसके साथ करोगे तो आंसर क्या आएगा 0, तो V बराबर कितना आएगा मेरे प्यारे साथियों 0। तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों, इसको लिख लेना ना, समीकरण देना है या मत देना वैसे मत देखना, क्या लिखना, निरक्षीय स्थिति में विभव का मान 0 होता है। क्या लिखोगे भाई, निरक्षीय स्थिति में विभव का मान 0 होता है। 1 नंबर में न जाने मेरे प्यारे साथियों कितना बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, किस स्थिति में, ठीक है, विभव का मान 0 होता है क्वेश्चन है, तो क्या बताओगे सर, निरक्षीय स्थिति में विभव का मान 0 होता है। बार बार रिपीट कर रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, लास्ट में लिख लेना, निरक्षीय स्थिति में विभव का मान 0 होता है। तो बहुत सरल है मेरे प्यारे साथियों, लगता जरूर है हार्ड, अगर कोई भी चीज को आप बार बार पढ़ोगे मेरे प्यारे साथियों तो आपको ध्यान रखना वही चीज सरल लगने लगेगा। कैसे सरल सर, जब बचपन में आपके पास मोबाइल आया होगा, कीबोर्ड मतलब व्हाट्सएप में चैट करने के लिए कीबोर्ड ओपन करते ना ABCD तक, तो मेरे प्यारे साथियों उसमें अल्फाबेट लिखा था ABCDEFG ऐसे जेड तक लिखा रहता था। अब आपको क्या कर रहे हो करके लिखना है, क्या कर रहे हो तो आप खोजते थे के कहां पास है, Y कहां पास है, A कहां पास है, फिर और के और कहां है, आर कहां, ऐसे खोजते थे कि नहीं खोजते थे। लेकिन आज के डेट में मेरे प्यारे स्टूडेंट खोजने की जरूरत है क्या, आप डायरेक्ट 5 सेकंड में क्या कर रहे हो, खाना खा लिए क्या, ऐसे आप लिख देते हो। क्यों, क्योंकि आपका प्रैक्टिस हो चुका है ना भाई। वही तो मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप लोग ध्यान रखना, जितना आप किसी भी व्यंजक
या सूत्र को या थ्योरी को जितना बार बार पढ़ोगे उतना आपका दिमाग में छप जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, मेरा दिमाग में गणित जैसा को मैं मुंह से बोल सकता हूं, इतना मेरे में एक तरह से टैलेंट आ चुका है। क्यों? क्योंकि मैं उसी को बार बार पढ़ा रहा हूं। आप जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना आपका दिमाग में छप जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ आता होगा, या समझ भी नहीं आता होगा तो कमेंट करके बताया करो सर यहाँ हमको समझ नहीं आया, हम आपको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। आई होप मेरे प्यारे साथियों वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।